नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तीसरी यूनिट जो कर्व एंड जोन सरफेस था उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो उससे संबंधित हमने प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल कर्वेचर से संबंधित सारी चीजें पढ़ ली थी। उनके क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो हम उनके एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो वो क्वेश्चन आज की क्लास में देखते हैं, एक दो क्लास और कर लेंगे क्वेश्चंस की, उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने हिसाब से या खुद प्रैक्टिस करके या जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसके आधार पर आप उनको कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ई एफ जी और एल एम और एन, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इससे संबंधित प्रिंसिपल डायरेक्शन की जो इक्वेशन है और जो प्रिंसिपल कर्वेचर की जो इक्वेशन है वहां से आपको रेडियस मिलेगी, वो सारी चीजें यहां से निकल के आएंगी। तो ई एफ जी एल एम और एन, इनके मान आपको ध्यान होने चाहिए। थोड़ी तबीयत खराब है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप देखते चले कि ई की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर मिली थी। एक ई की वैल्यू हमें मिली थी R1 का स्क्वायर यानी कि R1 डॉट R1। एफ की वैल्यू हमें मिली थी R1 डॉट R2 या P डॉट Q। जी की वैल्यू हमें मिली थी R2 डॉट का स्क्वायर या 1 प्लस Q स्क्वायर। इसी प्रकार हमको L मिला था, L बराबर R अपॉन H या एन कैप डॉट R11। M बराबर हमें मिला था S अपॉन H या एन कैप डॉट R12 और N बराबर हमें मिला था T अपॉन H या एन कैप डॉट R22। ये जितनी भी वैल्यू है किस प्रकार से इनको यूज करना है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। करना क्या है, देखो P है, Q है और R है, वहां S और T है। P बराबर डेल Z अपॉन डेल X, Q बराबर डेल Z अपॉन डेल Y, R बराबर डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल X स्क्वायर और T बराबर डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल Y स्क्वायर एंड S बराबर डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल X डेल Y। ये जितनी भी वैल्यूज हैं, अब इसमें H की वैल्यू H बराबर क्या होता है और T एक और आएगा, तो इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हर क्लास में मैं बार बार ये चीजें रिपीट करता आ रहा हूं। ये सारी चीजें आपको याद होने के पश्चात जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है और जो प्रिंसिपल कर्वेचर है उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारा काम जो है वो क्वेश्चन पर छोड़ दे, बाकी सारा काम क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी जाएगी, वो सारे काम आपको करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन। Find the principal sections and the principal curvatures
द सरफेस, अक्स बराबर ए यू प्लस वी, वाई बराबर बी यू माइनस वी और जेड बराबर यू वी। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अक्स बराबर ए यू प्लस बी, वी वाई बराबर बी यू माइनस वी और जेड बराबर यू वी। अब अगर आर की फॉर्म में देखें तो आर बराबर अक्स वाई जेड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है, प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन, इससे संबंधित हमारी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। इससे संबंधित हमारी जो इक्वेशन है वो इनके माध्यम से निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में हमें मान रखेंगे। तो वो इक्वेशन क्या होगी? ई एम माइनस एफ एल डी यू स्क्वायर प्लस, अब ई की वैल्यू हमें निकालनी होगी, एम की वैल्यू, एफ की वैल्यू और एल की वैल्यू। ई एफ जी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से संबंधित है और एल एम और एन सेकंड फंडामेंटल से संबंधित। आगे होगा एन ई माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस ई एम माइनस एफ एल डी यू स्क्वायर प्लस एन ई माइनस जी एल डी यू डी वी। फिर होगा एफ एन माइनस जी एम डी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन से संबंधित है। इसका मान हमें निकालना होगा प्रिंसिपल कर्वेचर से संबंधित, एच स्क्वायर के एन स्क्वायर प्लस 2fm माइनस ई एन माइनस जी एल, यहां के एन प्लस एल एन माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। ये आपको पता हो, इनका ये फॉर्मूला आपको पता हो या ये इक्वेशन आपको पता हो, इसके बाद ये एफ जी की वैल्यू हम निकालें, सारी की सारी आपको जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार करना है। सॉल्यूशन। सबसे पहले एक्स वाई और जेड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सरफेस आर बराबर ए यू प्लस वी बी यू माइनस वी एंड यू वी, इस प्रकार हमने लिखा। अब ये आर है, ई बराबर होता है R1 डॉट R1 या R1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें R1 निकालना होगा। एक काम करते हैं कि हम R1 निकालते हैं, R1 निकालते हैं, R2 निकालते हैं। R1 क्या मिलेगा? R1 का मतलब होगा R का U के सापेक्ष अवकलन। तो यहां क्या मिलेगा अपन को? यहां U का U के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, V का 0। तो यहां मिलेगा A, आगे मिलेगा B और यहां मिलेगा V। R2 बराबर निकालना चाहें तो dr अपॉन dv। यहां आपको मिलेगा A, U का 0 हो जाएगा, V का 1। यहां आपको मिलेगा माइनस B और यहां U। ये R1 हुआ, ये R2 हो गया। एक बार फिर से देख ले, R1 अगर निकालना चाहें तो R1 का मतलब फर्स्ट पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन, तो dr अपॉन du, A, B और V मिलेगा। अब यहां से आप E अगर निकालना चाहें
ई अगर हम निकालना चाहें तो R1 का मोड ऑफ R1 का स्क्वायर, ए बी वी का हम मोड करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका मोड का स्क्वायर। मोड करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ई बराबर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। फिर से देख ले कि ई बराबर R1 का मोड है उसका स्क्वायर है, तो R1 हमें मिला ए बी और वी, तो इसका मोड करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब अगर एफ निकालना चाहें, एफ अगर निकालना चाहें तो R1 डॉट R2, यह आपको पता होना चाहिए, एफ बराबर होता है R1 डॉट R2। R1 क्या है, R1 हमारे पास है ए बी और वी, और R2 हमारे पास है ए माइनस बी और यू। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यू वी। कहने का मतलब यह हुआ कि R1 हमें मिला ए बी और वी, और R2 हमें मिला ए माइनस बी और यू। R1 डॉट R2 करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यू वी, ये एफ की वैल्यू हमें मिली। अब हम निकालेंगे जी की वैल्यू, तो जी बराबर देखें, जी बराबर होता है R2 डॉट का मोड का स्क्वायर, R2 है ए माइनस बी यू, ठीक है, तो इसका मोड करेंगे, इसका मापांक निकालेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या मिला, जी बराबर मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें ई की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू निकालनी है। अब इन वैल्यूज को हम साइड में लिख लेते हैं कि ई बराबर हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एफ बराबर हमें मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यू वी, और जी बराबर हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें मिली। अब आगे देखते हैं, अब L बराबर होता है एन कैप डॉट R11। अब एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है L बराबर, एन कैप हमारे पास हमें मिलता है एन कैप बराबर R1 क्रॉस R2 अपॉन R1 क्रॉस R2 का मोड, यानी कि एन कैप हमें मिलता है R1 क्रॉस R2 अपॉन R1 क्रॉस R2 का मोड। ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं। तो R1 क्रॉस R2 एंड R1 क्रॉस R2 का मोड। अब R11 यहां देखें, अगर R11 निकालना चाहें, 11 का मतलब
ये R1 हमें मिला है, इसका U के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये मिलेगा 0 0 और 0। एक का U के सापेक्ष 0 होगा, B का U के सापेक्ष 0 और V का 0। R22 आगे काम में आएगा, किसमें? N में। तो R22 क्या होगा? R22 होगा A माइनस बी और U, ये R2 है, इसका V के सापेक्ष अवकलन, ये भी हो जाएगा 0। एक चीज हमें जरूरत पड़ेगी R12। तो R12 क्या होगा? ये R1 है, इसका V के सापेक्ष, इसका V के सापेक्ष इसका हो जाएगा 0, इसका 0 और इसका 1। फिर से देख ले, R1 हम निकालना चाहें, उसके बाद R11 निकालना चाहें, तो R1 का U के सापेक्ष अवकलन होगा, जो मिलेगा 0 0 और 0। इसके बाद R22 भी हमें क्या मिलेगा? 0 0 और 0। एंड जो R3 है, सॉरी R12 है, वो हमें मिलेगा 0 0 और 1। अब हम निकालेंगे L बराबर n कैप डॉट R11। R11 है 0 0 0, L बराबर, अब ये जो 0 है इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑटोमेटिक 0। अब अगर n निकाले, n बराबर n कैप डॉट R22, n कैप ये चीज वापस R1 n कैप को n कैप रहने दे, R22 भी 0 है, तो n बराबर हमें मिलेगा 0। L बराबर 0 मिला, n बराबर 0 मिला। यहां हमें n कैप निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहां जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी चीज हम m निकालेंगे। m निकालने का क्या प्रोसेस रहेगा? n कैप डॉट R12, m बराबर n कैप R1 क्रॉस R2। ये R1 क्रॉस R2 का मोड है, इसको क्या लिखते हैं? H। और R12 वहां से देखें 0 0 1। अब ये वैल्यू हमें निकालनी होगी। m बराबर R1 क्रॉस R2, R1 क्या है? A B और V, और R2 क्या है? A माइनस B और U। ये वैल्यू हमें मिली। नीचे मिला H और डॉट प्रोडक्ट 0 0 और 1। m बराबर हम निकालना चाहें तो देखो, R1 हमें मिला हुआ है A B और V, ये वैल्यू हमने रखी। R2 हमें मिला हुआ है A माइनस B और U, ये वैल्यू हमने रखी। ये वैल्यू रखने के बाद जो R12 की वैल्यू है 0 0 1 वो रखी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करवाना है, तो ये मैं मिटा देता हूं। L बराबर हमें मिला 0 और L बराबर हमें मिला 0। अब देखो, ये A B और V, A माइनस B और U, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो I कैप J कैप और K कैप, A B और V, A माइनस B और U। तो I कैप क्या मिलेगा? देखो, I कैप हमें मिलेगा BU प्लस BV, BU ये जो फिर माइनस है, ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस J कैप, J कैप हमें मिलेगा AV माइनस AU प्लस K कैप, K कैप हमें मिलेगा
माइनस ए बी और माइनस ए बी। यहां से b कॉमन आ जाएगा, u प्लस वी आई कैप प्लस यहां से a कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू जे कैप प्लस यहां माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab के कैप। साधारण सा क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत बार आप कर चुके हैं। इसको हम लिखेंगे यहां पर m बराबर b u प्लस वी आई कैप प्लस a v माइनस यू जे कैप माइनस 2ab के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 0 और 1 से, अपोन में है h। देखो करना क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई कैप का आई कैप से होगा, तो पहले वाली टर्म आई कैप वाली 0 हो जाएगी और जे कैप वाली भी 0, ओनली के कैप वाली बचेगी। तो माइनस 2ab अपॉन h, ये वैल्यू हमें m की मिलेगी। l की वैल्यू हमें 0 मिली, n की वैल्यू भी 0 मिली और m की वैल्यू हमें मिली माइनस 2ab अपॉन h। तो यहां लिख देते हैं m बराबर माइनस 2ab अपॉन h। ये यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब देखो प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन से संबंधित जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, जो इक्वेशन हमारी प्रिंसिपल डायरेक्शन से संबंधित थी वो ये थी em माइनस एफ एल डी स्क्वायर प्लस एन ई माइनस जी एल डी यू डीवी। ई एम माइनस एफ एल माइनस डी यू स्क्वायर प्लस एन ई माइनस जी एल डी यू डीवी प्लस एफ एन माइनस जी एम डीवी स्क्वायर बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन थी। ई बराबर हमें मिला हुआ है, ई बराबर हमें मिला हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एम है जो माइनस 2ab अपॉन एच, तो 2ab अपॉन एच माइनस बाहर माइनस एफ एल, एल 0 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टर्म पूरी हुई, डी यू स्क्वायर प्लस एन ई माइनस जी एल। देखिए एन 0 है और एल भी 0 है, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो गई 0, ये 0 हो गई। यहां है एफ एन, एफ एन 0 है, सॉरी एन 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस का चिन्ह। जी, जी हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। एम है हमारे पास 2ab अपॉन एच और ये माइनस माइनस प्लस और डी वी स्क्वायर बराबर 0। फिर से देख ले, प्रिंसिपल डायरेक्शन का जो फॉर्मूला था वो था ई एम माइनस एफ एल डी यू स्क्वायर प्लस एन ई माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस एफ एन माइनस जी एम डी वी स्क्वायर।
हमने ई, एफ और जी इन सब की वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद जो सारी चीजें हैं वो, ये जो सेकंड टर्म है वो 0 हो गई। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको करना है कि ये h है जो कॉमन आ रहा है, h को आप बाहर ले सकते हैं। 2ab है वो भी कॉमन आ रहा है, उसको भी आप बाहर ले सकते हैं। बाहर लेकर आप 0 की तरफ ले जा सकते हैं। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहां आपके बचेगा डी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डीवी स्क्वायर बराबर 0। ये चीजें हमें मिलेगी। माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर डीवी स्क्वायर बराबर 0। अब देखते हैं आगे। इसको लेके जाएंगे उस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी यू स्क्वायर अपॉन, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डी यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर डीवी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, डी यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर डीवी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको आप अक्ष मान ले और इसको वाई मान ले। अक्ष इसको अक्ष स्क्वायर मान ले और इसको वाई स्क्वायर मान ले, या इसको अक्ष स्क्वायर या वाई स्क्वायर मान ले। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको इस प्रकार बनाने, डी यू स्क्वायर अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवी स्क्वायर अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह हाइपरबोलिक में एक सूत्र बन जाएगा। अगर आप यहां तक भी करके आते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन के रूप में, तो भी आपका ट्यूशन सही माना जाएगा। अगर इसको आगे करना चाहें तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक u अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स हाइपरबोलिक v अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक u अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक v अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें ये आ जाएगा। ये सारी चीजें प्रिंसिपल डायरेक्शन के रूप में आपको मिलेंगी। करना कुछ नहीं है, ई, एफ और जी का मान निकालना है। एल, एन और एम इनके मान निकालने हैं। प्रिंसिपल डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें ये सारे मान रखने हैं। वापस मान रखने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी, यहां तक भी करके आ सकते हैं, यहां तक भी करके आ सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक में आपको सूत्र पता होगा, या तो यहां पे रूट आएगा या नहीं आएगा, ये देख लेना आप। अब प्रिंसिपल कर्वेचर हमको निकालना है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूं। एक दो क्लास आपको ये मैनेज करनी पड़ेगी।
प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर के एन स्क्वायर प्लस 2fm माइनस gl माइनस en के एन प्लस ln माइनस m स्क्वायर बराबर 0। एच स्क्वायर के एन स्क्वायर प्लस 2fm, एफ की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यूवी, एम की वैल्यू माइनस 2ab अपॉन एच, जी एल, एल 0 है तो ये 0 हो जाएगा, एन 0 है तो ये भी 0, यहां के एन, एल एन ये 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0, ये हमें मिलेगा एच स्क्वायर के एन स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यूवी माइनस 2ab एच अपॉन इसके मल्टीप्लाई में और के एन और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दे, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दे तो h की पावर 4 के एन स्क्वायर प्लस या प्लस माइनस माइनस 2 के एन और एच आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यूवी और यहां 2ab माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन हमें मिल गई, एच की पावर 4 के एन स्क्वायर माइनस 2 के एन एच और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यूवी 2ab को आप इस तरफ लाके 4 के एन भी कर सकते हैं, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये प्रिंसिपल कर्वेचर हमें मिला। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखना किस प्रकार से ये आप नोट्सों के माध्यम से देख सकते हैं और जो समझाने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। करना किस प्रकार से है, आर मिलने के बाद R1, R2, R11, R22, R12 निकालना है, उस इनके माध्यम से E, F, G, L, M और N निकालना है। इसके बाद प्रिंसिपल कर्वेचर और प्रिंसिपल डायरेक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए, उसके माध्यम से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश करें, पढ़ते रहें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसकी वजह से स्लो हम चले थे, लेकिन पूरी चीजें मैंने आपको समझा दी। बाकी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। उनके माध्यम से आप उन नोट्सों को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।